पुतन को पाकर नन्नू मिलने गया। ये नई ब्राइडल कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से कहते हैं यहाँ पर दिखाएंगे, एक्सपोज करेंगे, डॉलर कमाएंगे। प्रियंका की जो जेठानी है, क्या वाकई में उनका कोई चैनल है? वो भी एक वर्किंग वुमेन है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोगों का थैंक्स इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कल भर भर के प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि एक बार फिर से बहुत बढ़िया वाली स्क्रिप्ट लेकर मैं आई हूँ। बहुत अच्छे लाइक भी दिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया, हाथ जोड़कर शुक्रिया। तो चलिए जी, पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। नई स्क्रिप्ट पर नई कहानी, पुत्तन तेरी नहीं मेरी जुबानी। तो जी, ये पुत्तन की कहानी कुछ इस तरीके से बयां होती नज़र आती है कि आज शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पर मम्मी जी पहुँच जाएंगी, यानी कि मदर इंडिया। मदर इंडिया के पहुँचते ही, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक कमेंट मैंने पिन किया है कल के वीडियो में, जिसमें लिखा है मम्मी जी लवजू लवजू, मम्मी जी लवजू, आई लवजू मम्मी जी। तो ये दूर दूर से ही वाला जो लवजू था, वो 2 दिन की फुहार ठंडी मम्मी के आने पर जो रहेगी, दिल को ठंडक और शांति। लेकिन उसके बाद जो नया पैंतरा बदला जाएगा मम्मी की ओर से, मम्मी जी की ओर से कोई जवाब नहीं होगा। वो तो आप रिसेंटली देख लोगे, जब मम्मी को ये कहेगी पुत्तर, मम्मी हम बहुत याद कर रहे थे, मम्मी आप क्या हमें याद करते थे, ऐसे ही ऐसे वैसे। लेकिन मम्मी जी हमेशा की तरह मुँह बंद, चुप। मम्मी नो एक्सप्रेशन, नो कुछ। तो जी मम्मी ने बोल दिया कि मेरे लिए मेरी छोटी सी जान चिंटू, तू ही बहुत है, तू ही काफ़ी है, तू ही मेरे गले लगता है। लेकिन ये जुठियंका और ये पुत्तन, ये बिल्कुल भी गले तो नहीं लगती है। गले कौन लगेगा? सिर्फ और सिर्फ गुलाब चंद, जो कहेगा मम्मी आपको मैं बहुत याद कर रहा था, बहुत मिस कर रहा था, इसलिए आपसे पहले ही आपकी बहरिया को मैं, जैसे कि बकरे को काटने से पहले, हलाल करने से पहले, कहते ना घास फूस खिलाई जाती है ना, थोड़ा तगड़ा टुकड़ा किया जाता है, ऐसे ही आपकी बहुरिया के जो मूड स्विंग ना हो, मूड स्विंग होने लग गए थे, तभी तो उसने पुत्र को आगे कर दिया। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया कि वो कहती बंद घर को साफ सफाई करनी है, तो मैं जी अचानक से बनाया प्रोग्राम, पहुंच गया, इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर आपकी बहुरिया को लेकर, कि चल तेरे को लेकर जाता हूँ, वहाँ के स्वीट कॉर्न खिलाता हूँ। बकरे को हलाल करने से पहले जैसे खिला पिला कर मोटा ताज़ा करा जाता है, ऐसे ही इससे काम करवाने के लिए इसको थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा, ताकि ये इसका दिमाग ठंडा रहे, कूल रहे, और जे आपकी हर आग बबूला वाली बातों पर आग बबूला ना होए, ठीक है, शांति से काम ले और हर आपकी बात को वो हैप्पली, मतलब खुश होकर वो करे। तो ये कुछ बातें थी गुलाब चंद के लिए। लेकिन जी गुलाब चंद ने लंगर खाया था, ऐसा कमेंट भी आया मेरे पास, लेकिन उसने शूट नहीं किया। हाँ, ये मैं बात मानती हूँ, क्योंकि वो सीधे जाता जाता अचानक से लंगर की ओर मुड़ गया था और लंगर से वहीं पर उसने टर्न ली थी। रिमेंबर, कितने सियाने हो गए हो मेरे साथ रहते रहते आप, है ना। जब उसने कैमरा ऑफ कर लिया था, है ना, कैमरा ऑफ करके उसने खा पी लिया, लेकिन टर्न लेते हुए वो बेचारा पकड़ा गया। भैया लंगर चोर, तुमने लंगर खाया, ठीक है, लंगर खाया तो खाया भैया, लंगर खाने के लिए ही तो लगाया उन लोगों ने। तो चलो कोई बात नहीं, अब राहगीरों के लिए लंगर है, राहगीर तो तुम भी थे, है ना, तो तुम भी थे, तो भाई निकल रहे थे आते जाते, कड़ी चावल के, छोले चावल के, पूरी आलू की सब्जी, तुम्हें सौंधी सौंधी खुशबू आई, तुम भागते चले गए। लेकिन गुलाब चंद को इतना एंटरटेन हम नहीं करेंगे। गुलाब चंद को तो भैया खूब लताड़ पड़ चुकी है उसके अपने ही सपोर्टर से। वो कहते हुए नजर आए, चल ठीक है, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, नहीं देखेंगे अब तुम्हें, है ना, तेरे को परवाह नहीं तो हमें तुम्हारी इतनी परवाह है। तूने कौन सा हमें चेक काट कर दिए जो हम लोग तुम्हारे एपिसोड देखे? हम तो कुछ अपने दिमाग को, कहते ना, तरोताज़ा करने के लिए, तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन तुम्हें हमारी परवाह नहीं, हमें तुम्हारी परवाह नहीं। चल पुत्तन पर करते हैं बात। तो जी पुत्तन ज्ञानवती, ये नाम मैंने कोई लास्ट ईयर दिया था, ज्ञानवती। तो ये जो ज्ञानवती है ना, टंकी के पास उसको ज्ञान सही वाला आता है, लेकिन टंकी ना मिलने की वजह से, क्योंकि आजकल जो है टंकी का पानी भी खूब गर्म है
और पुत्तन का दिमाग ठंडा रहे, इसलिए वो एसी के नीचे ही बैठकर बातें करती नज़र आती है, ठंडक में रहकर बातें करती नज़र आती है, कूल कूल होती नज़र आती है। थोड़े से गाल गोल भी भर गए हैं उसके, थोड़ी हेल्थ भी अच्छी हो गई है। मम्मी जब से गई है पुत्तन की हेल्थ टचवुड है अच्छी हो गई है, क्योंकि वो सप्लीमेंट सही वाले ले रही है। अभी डॉक्टर के अंडर ही वो रहकर वो सारी चीज़ें कर रही है अभी अच्छे तरीके से, तो हेल्थ तो अच्छी होनी है ना। तो अभी मम्मी जी आएंगे, फिर काम में जुटेगी, फिर थोड़ा सा वो लगेगी, लेकिन ये आलस से भरपूर है। ऐसा इसने खुद ही कहा है कि मम्मी से काम करवाएगी, मम्मी आ करो, मम्मी वो करो, मम्मी हूँ तुसी लगे रहो, आते ही अपनी रूटीन में लग जाएगी मम्मी, ये इसने बोला है पुत्तन ने। लेकिन कुछ व्यूअर्स को जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि नन्नू जो है वो पुत्तन से मिलने गया, क्योंकि पुत्तन घर पर अकेली है, इतनी नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, भैया भाभी घूम रहे हैं, पुत्तन रह गई अकेली। तो अकेली पुत्तन को पाकर नन्नू मिलने गया पुत्तन से। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। ये डिम्पल जी भी कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने ही एपिसोड शूट करते हुए मिरर में जो लास्ट में नज़र आई है वो पुत्तन ही है, वो पुत्तन ही है। ज़रा गौर फरमाइए, वीडियो को थोड़ा जूम करिए, पॉज करके देखिए अच्छे से, वो पुत्तन ही है। वो कैमरा में खुद को ही शूट करती हुई नज़र आ रही है, तो वो नन्नू नहीं है। लेकिन हाँ, नन्नू की परछाई बनकर ये गई जरूर थी, परछाई पर कभी साथ नहीं छोड़ती है, लेकिन पुत्तन ने छोड़ा है साथ। लेकिन अब पुत्तन एक बार मौका देती हुई नज़र आ रही है। नन्नू कहता नहीं, मुझे मौका नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान, सही इंसान वही है जो कि चोट खाकर संभल जाए। एक बार दो बार बहुत है, तीसरी बार मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। सो वो अब रिस्क नहीं लेगा। तो चलिए, तो ये तो जी पुत्तन और नन्नू के ऊपर भी बात हो गई, लेकिन बात अब कर लेते हैं थोड़ी सी मदर इंडिया पर। मदर इंडिया को एक्सपोज ऑलवेज करती नज़र आती है जी जुठियंका, जूठों की रानी जुठियंका। तो जी जुठियंका जो है, जुठियंका ने कहा मम्मी अब तो हैरान रह जाओगे, शॉक्ड रह जाओगे, जैसे आप वहाँ की धरती पर, HP की धरती पर आप पैर रखोगे तुरंत आपको पार्लर ले जाया जाएगा और सजा सवरा के ब्राइड लुक देकर आपको गाड़ी में बिठाया जाएगा, फिर आपकी आरती उतारेगी आपकी बहुरिया, जैसे आपने उसकी उतारी थी। एकदम से गांव वाले शॉक्ड रह जाएंगे, ये नई ब्राइडल कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई, है ना। तो जुठियंका की मम्मी अब बेचारी क्या करे, वो कहती हे भगवान, इन्हें मुँह दिखा लायक थे, सानू छड़ना है कि, मतलब एपिसोड में बोल दिया, मतलब दुनिया को जग जाहिर हो गया कि ये क्या क्या चाहती है, इसके क्या क्या अरमान है। भैया मदर इंडिया के ये अरमान नहीं है, वो एक नॉर्मल बात होती है। जब आप बात करते हो तो वो इंसान अपने बच्चों के साथ कर लेता है, लेकिन बच्चे कहते हैं यहाँ पर दिखाएंगे, एक्सपोज करेंगे, डॉलर कमाएंगे, ये सारी बातें करेंगे, सारे जहान के खर्चे करेगी जुठियंका। के कपड़े प्रेस करवाने के लिए धोबी को नहीं देती, मैं पहले भी बोल चुकी, 4-4 क्रीज बना देती हैं पैंट की। कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते, खाना नहीं आता बनाना, पता है, कपड़े भी नहीं आते प्रेस करने, अपना भी सिर्फ हेड वॉश करती है इतनी भयंकर गर्मी में, और कहती शार लिया शार। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन वहाँ पर जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कहती है अभी तूने जो चाव पूरे करने थे कर लिए ना, जितनी कुर्तियाँ कार्तियाँ पहनानी थी पहना ली ना, अब सारी मैं यहीं पर देकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने ससुराल में ये सारी चीज़ें नहीं पहनती, क्योंकि उनका वो ससुराल का गांव है। बेशक आज उनकी शादी को 40 साल से नहीं 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल वाले घर को ससुराल वाला ही घर कहती है कि मैं वहाँ पर ये सब नहीं पहनती, मैं वहाँ पर नॉर्मल एक सूट और वो पहनती हूँ और दुपट्टा लेती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये कुर्तियाँ भी बुरी नहीं है, इनके साथ आप सलवार लगाइए और साथ में दुपट्टा लीजिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो कहती नहीं, ये वाली भी मैं नहीं पहनूँगी, ये मैं देकर ही जाऊँगी यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डैडी जी से डरती हैं, वो पापा जी से डरती हैं, जहाँ कह दें कि वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, वो कहती जितना तूने यहाँ पर मुझे नमूना बनाना था, जो डॉलर तूने कमाने थे कमा लिए, बस ठीक है, बहुत हुआ, अब वहाँ जाऊँगी तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है ना, जेठानी का भी कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने उस समय वो आईडी को जो है ओपन करके क्यों नहीं देखा, उनके चैनल का नाम, जिस आईडी से उन्होंने मुझे 2 इयर्स पहले एक मैसेज किया था। उन्होंने लिखा था
कि जुटियंका की जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो मई में होती है, उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी करी थी जून में। तो ये मुझे कमेंट ही आए थे तो मुझे पता लगा था असलियत क्या है। तो जुटियंका की जो जेठानी है, क्या वाकई में उनका कोई चैनल है? ऐसा मुझे पर्सनली भी मैसेज आए हैं। अगर हैं तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें या मुझे इंस्टा पर जो है डीएम करें। ठीक है, मेरे को इंस्टा पर मैसेज करें, बताएं मुझे कि अगर है तो, क्योंकि वो भी एक वर्किंग वूमेन है। लेकिन यूट्यूब पर वो है ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो एक वर्किंग वूमेन है। वो दोपहर में सारा वहाँ का संभालती है, लेडीज़ सूट कपड़ों की इनकी शॉप है, तो वो वहाँ पर लंच लेकर जाती है और फिर शाम तक वो वहाँ पर रुकती है। तो वो भी एक वर्किंग वूमेन है, लेकिन कभी भी जुटियंका ने इस बारे में नहीं बताया। लेकिन हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड ने बताया था कि वो सारा घर भी संभालती है और उसके बाद दुकान पर वो लंच लेकर जाती है और उसके बाद 2-3 घंटे वहीं पर रुकती है, जब तक वो खाना करना भी करते हैं, थोड़ा मार्केट वार्केट कहीं आना जाना है, हस्बैंड या फिर पिताजी वो आते जाते हैं, पीछे से सारी दुकान वो संभाल लेती है, देख लेती है। तो उनका कभी जिक्र नहीं किया। उनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हैं। बड़ा बेटा तो उनका कॉलेज गोइंग है ना, छोटा स्कूल में जाता है। तो इतने बड़े बड़े बच्चे भी हैं उनके, तो क्या उनको यूट्यूब चैनल नहीं आता चलाना? आता है। लेकिन जेठानी के साथ वो कहती है कि मेरे बच्चों से थोड़ा तुम दूरी बनाकर चलो तो वही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, बिकॉज तुम्हारी को देख देख कर मेरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहती है और बिल्कुल भी ऐसा कहते हैं ना लत नहीं लगाना चाहती कि हाँ, कि जब देखो 2 पैसे जमा हुए नहीं कि बच्चों की जिद शुरू हो गई, चलो जी हम शिमला चलते हैं, चलो जी हम मनाली चलते हैं, चलो जी हम वहाँ चलते हैं। वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं घुमाने फिराने, साल में कहीं 1-आध बार जाते होंगे। ठीक है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड ने ही जब ये चांदपुर में थी, जब उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। वो एक नॉर्मल फैमिली है, जैसे वो नॉर्मल फैमिली में रह रहे हैं और पिछले 3 साल से उनका घर बनी जा रहा है, बनी जा रहा है, बनी जा रहा है, बनी जा रहा है। और वो घर जब बनना स्टार्ट हुआ था, जब जुटियंका ने थोड़ा सा दिखाया था, ठीक है, लेकिन अब वो 3 साल से बनी जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि वो बन क्यों नहीं रहा, वो कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। वो कंप्लीट होए तो ये जुटियंका वहाँ पर जाए, तो फिर वहाँ जाकर जे अपने भी घर को रेनोवेट करे और जो इसको एक कमरा मिला था उसमें ये टांगे आराम से गुजार कर आराम से सो सके। पता नहीं क्या क्या रेनोवेट करेगी और उसके बाद ये व्यूअर से ही सलाम मांगे कि आप मुझे बताइए कि रेनोवेट करने के बाद अब मैं इसको सजाऊं कैसे। पहले तो सजाने की बात जब करना जुटियंका, पहले तो वहाँ का होम टूर दो। अब जो है सब लोगों के मेरे को ये भी कमेंट आएंगे कि डिम्पल दी ये डायरेक्ट अपने लॉज के यहाँ पर ही पहुँचेगी जहाँ मायके पहुँचेगी। अगर इन लॉज के जहाँ पर पहुँचेंगी तो मतलब साफ है आप लोगों का, मैं बताना चाहती हूँ कि इन लॉज के यहाँ नहीं, अपने मायके ही पहुँचेंगी ये सबसे पहले तो। लेकिन मोटू जो है वो अपने मायके पहुँचेगा, वो जहाँ नहीं रुकेगा, वो एक दिन के लिए रुकेगा बस, ज़्यादा नहीं। अब आज का टाइटल भी मेरा कुछ ऐसा ही धांसू वाला होने वाला, ठीक है, क्योंकि दीदी जो है, दीदी मायके में ना रहकर ससुराल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर दीदी नहीं, जीजा ससुराल में ना रहकर मायके में रहेगा। अब देख लेना 1-1.5 महीना की छुट्टियां हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अलग अलग तरह के 2-3 तरह के इनके ट्रिप प्लान होंगे। वो ट्रिप कहाँ कहाँ के होंगे, वो अचानक से सब चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी और सिर्फ जुटियंका के एपिसोड आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन इन सब के एपिसोड पर चर्चा करते करते हम ये बिल्कुल ना भूलें कि आप लोगों को 2-2, 3-3 पौधे ज़रूर से लगाने हैं सावन के महीने में। अभी भी लगा सकते हो, लेकिन अभी कड़क की धूप है ना, थोड़ा जमने में वो टाइम लगेगा। सावन के महीने में जल्दी से जो पौधे हैं ना वो जड़ें पकड़ लेते हैं। तो बड़ा ही आप लोगों को ये पुण्य का काम एक होगा और कर्म अच्छे होंगे। और जी उसकी जब वो पेड़ बनेगा उसकी छाया में लोग जब आराम करेंगे, उसका पुण्य आप तक पहुँचेगा। ठीक है, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो भी बहुत सही रहेंगी, या फिर कह दें कि आपके कर्मा जो हैं वो उनमें भी पहुँचेंगे। अच्छे कर्म करे होंगे तो उन तक भी पहुँचेंगे ना, तो छोटे बच्चों को भी सीख मिलेगी। सो ये मैं आप लोगों को हर अब एपिसोड में बताती रहूँगी कि आप लोगों को अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और अपने कर्म अच्छे करने के लिए आप लोगों को पौधे ज़रूर से लगाने हैं। हो सके तो राहगीरों के लिए पानी भी ज़रूर से रखें, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए तो आप रखोगे ही अपने घरों के बाहर, लेकिन राहगीरों के लिए भी महीने में कहीं एक बार, जब 15 दिन में एक बार पानी का जलपान की व्यवस्था ज़रूर से करें। ये आप लोगों को मैं अपने वीडियो में ज़रूर से बताती रहूँगी। ठीक है जी,
तो अभी जो है जुठियंका के घर वापसी हो चुकी है, जाने की लैंड कर चुकी है। ये दिल्ली में लैंड कर गई होंगी या चंडीगढ़ में लैंड कर गई होंगी, लेकिन घर पहुंचते इनको 5 बज जाएंगे। 5 से भी ज़्यादा समय हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसको अभी मम्मी को तैयार भी करानी है। ठीक है, त्यूर करवा के लेकर जाना है कि सब लोग एकदम से हैरान हो जाए, अच्छा ये ऐसी थी, ये वहाँ से आई है। अब लुक बदली ना, 2.5 महीने में तो बिल्कुल चेंज ही हो गई। ऐसा तो तुम 60 सालों में भी ना बदली थी जितना तुम अब बदल गई। तो कुछ ऐसे ही फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे सब लोगों के। लेकिन वहाँ पर अपनी ये जो चंपा भाभी है ना, चंपा जिनको नाम रखा है हमने चंचल, जी चंचल क्या कर रही होंगी, जी चंचल मानी बना रही होंगी। मानी के साथ ये स्वाद अनुसार भिंडियाँ भी बना रही होंगी। आप लोगों को पता है 4 भिंडियाँ जिसमें 4 तरह के प्याज डाले जाते हैं, तरह के नहीं 4 ही प्याज डाले जाते हैं। तो स्वाद अनुसार भिंडी, थोड़ी सी चटनी कुटी जाएगी और साथ में होगा, मेन्यू मैंने बता रही हूँ आप लोगों को, साथ में होगी शगनों वाली दाल, यानी कि माँ छोलियों की दाल, जो कि शगनों वाली दाल वो होती नहीं है, लेकिन इनके लिए वो है। माँ छोलियों की दाल हो गई, साथ में वो हो गई, क्या कहते हैं, मानी हो गई, जिसका कोई मेल नहीं है माँ छोलियों की दाल के साथ में। कुछ ऐसा ही मेन्यू निकल कर आएगा चावलों चुगनों के साथ, थोड़े से प्याज पूज काट के बन जाएगा सलाद। तो जी मोटू भी खुश और मोटू के ये ससुराल पक्ष वाले भी खुश। तो खाना पीना करके मोटू निकल जाएगा। पहली ही सुबह की रेलगाड़ी की जो पहली टिकट मिलेगी पकड़ के अपनी माता जी को लेकर अपने मायके में प्रस्थान कर जाएगा, और माता जी को देखकर पिताजी हो जाएंगे बड़े खुश। जिसके लिए जुठियंका ने बोला है, मम्मी आप सबको गले लगाती हो? मम्मी ने बोला हाँ, बच्चों को भी लगाती है, बहुरिया को भी लगाती है, अपने बड़े बेटे को भी गले लगाती है। तो जी जुठियंका बोली पापा जी को, साथ ही में बदतमीज चुप कर गई। ये इतनी बेशर्म है ना, अब क्या ही बोलूं। लेकिन आज की तारीख में हम तो नॉर्मल कहेंगे कि हाँ पापा जी भी गले लगाएंगे, पैर छुएंगी, वो आशीर्वाद देंगे, लेकिन उनके ज़माने के हिसाब से ये बेशर्म हो रही है। तो ऐसा ही कुछ सीन सबके सामने नज़र आने वाला है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ये वीडियो मेरा अभी तक का था, लेकिन अभी आज मैं सेकंड वीडियो जरूर से लेके दूंगी। आप लेकर क्या मैं खरीद कर थोड़ा ना देना वीडियो, लेकिन हाँ आज सेकंड वीडियो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। वेट करते हैं इनके नेक्स्ट लेवल के एपिसोड के भी, जो कि आने वाले हैं। लेकिन नन्नू का गुस्सा जो है ना, चरम सीमा तक पहुंच चुका है। उसका गुस्सा इतना भयंकर क्यों हो चुका है, इस पर मैं बात करूंगी सेकंड वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।